अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में अक्सर अगर हम किसी नेक आदमी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो सीधे ये बोल देते हैं, नहीं नहीं भाई वो तो बड़े नेक थे, पाँचों टाइम के नमाजी थे, वो तो जन्नती हैं। या कोई पीर बाबा का मानने वाला होता तो कहता है हमारे पीर तो जन्नती हैं, हमारे वली तो जन्नती हैं, हमारे ये बाबा तो जन्नती हैं। तो इस तरीके से कंफर्म जन्नती किसी को बता देना, इससे हमें परहेज करना चाहिए। हाँ, हम उसकी अच्छाई बयान कर सकते हैं मैयत की, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, या अल्लाह इसको जन्नत अता फ़रमा, या अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा। और ये भी बोल सकते हैं कि भाई उम्मीद है इंशाअल्लाह भाई, इसके ज़ाहिरी अमाल देख के तो लग रहा है इंशाअल्लाह भाई ये जन्नती है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन कंफर्म एकदम दावा ठोक देना, अरे ये शख्स तो बड़ा नेक है, ये तो पक्का इसका इंतकाल हुआ है, सीधे जन्नत है भाई इसकी, ये तो सीधे जन्नत में है भाई, ये नहीं कहना चाहिए हमें। और इस ताल्लुक़ से एक हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 7018। आइए देखते हैं उसमें क्या है। حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذاك عمله यजरी लह। हज़रत उम्मे उला रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, जो उन्हीं में की एक खातून हैं, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। उन्होंने बयान किया कि जब अंसार ने मुहाजिरीन के क़याम के लिए कुरानदाजी की तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हमारे यहाँ ठहरने के लिए निकला। फिर वो बीमार पड़े, हमने उनकी तीमारदारी की, लेकिन उनकी वफ़ात हो गई। फिर हमने उन्हीं के कपड़ों में लपेट दिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, अबू साहिब, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों, मेरी गवाही है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है तो यकीनी बात मौत इन तक पहुँच चुकी है, और मैं अल्लाह से इनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। उम्मुल उला ने कहा कि वल्लाह, इसके बाद मैं किसी इंसान की पाकी नहीं बयान करूँगी। उन्होंने बयान किया कि मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ख्वाब में एक जारी चश्मा देखा था। चुनाचा मैंने हाजिर होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कि ये उनका नेक अमल है जिसका सवाब उनके लिए जारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 7018। अल्लाह अकबर। तो किसी शख्स के इंतकाल पे उसकी इस तरीके से पाकी बयान करना कि बा उसको फ़ौरनी नेक और जन्नती बता देना, इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, मैयत की तारीफ़ करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उस पर लाल ताल नहीं करना चाहिए। जो शख्स मर गया उसको उल्टा सीधा बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन आप उसकी अच्छाई बयान करें, लेकिन उसकी अच्छाई और पाकी बयान ऐसी ना करें कि आप माज़अल्लाह ऐसा दावा कर दें जो आपको भी नहीं पता। अरे ये तो पक्का नेक है भाई, ये तो पक्का नेक है, जन्नत पक्की है, ऐसा दावा हमको करने से बचना चाहिए। और
इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। तो अब बताइए हम दूसरों के ताल्लुक़ से हम क्या कह सकते हैं। और इससे एक नुक्ता और साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता मेरे साथ क्या होना है, इसके साथ क्या होना है, कौन नेक है, कौन बद है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था। हाँ, वही के ज़रिए अल्लाह जो चाहता अपने नबी को जो गैब की इत्तला दे देता, खबर दे देता, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जानते थे। लेकिन इल्मे गैब की जो पावर थी, ताकत थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं थी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। तो इससे साफ साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं था, बल्कि वो गैब की बातें मालूम थी जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने प्यारे नबी को वही के ज़रिए इत्तला दे देता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।